गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें कि आज और कल बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की टिकटों को लेकर मंथन होगा। आज 5 जिलों की टिकटों पर मंथन होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, पलवल जिलों की टिकटों पर मंथन होगा। आज बाकी जिलों की टिकटों पर कल सुबह 9 बजे से देर शाम तक मंथन किया जाएगा। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर, गुरुग्राम से आपको दे रहे हैं। हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है गुरुग्राम में और इसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। गुरुग्राम में ये बैठक शुरू हो गई है। कल भी ये बैठक दिन भर चलेगी। 2 दिवसीय इस बैठक पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आज 5 जिलों के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला होगा। इस बैठक में मंथन होगा और उसके बाद आखिरकार फाइनल लिस्ट कुछ दिन में सामने आ जाएगी। बाकी के जिलों पर कल मंथन किया जाएगा। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गुरुग्राम से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत सिंह, ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के तमाम दिग्गज, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद। और मेरे साथ इस आम खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर और गुरुग्राम से हमारे विशेष संवाददाता करण जयसिंह जुड़ चुके हैं तमाम तफसीलात के लिए। अनिल, बैठक शुरू हो गई है गुरुग्राम में। बीजेपी की इस 2 दिवसीय बैठक पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। आज 5 जिलों के उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। जान सकते हैं अनिल, अब तक इस बैठक से क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए मुमताज, जो हरियाणा बीजेपी की जो चुनाव समिति की बैठक है, बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी पार्टी कार्यालय गुरु कमल में बैठक हो रही है। 2 दिवसीय ये बैठकें रहने वाली। इस बैठक में जो बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद है, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, राव इंद्रजीत सिंह, कृष्णपाल गुर्जर, बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, अनिल विज, वो जो तमाम नेता है इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में अगर बात की जाए जो टिकटों को लेकर बीजेपी की जो एक वितरण जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से रहेगी, क्योंकि बीजेपी में अगर बात करें जो आज की बैठक और जो कल की बैठक है, 2 दिवसीय बैठक है। आज 5 जिलों को लेकर जो है मंथन इस बैठक में किया जाएगा। इन 5 जिलों की अगर बात करें, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, इन 5 जिलों को लेकर, इन 5 जिलों की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनको लेकर चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी। सभी जिलों के लिए तकरीबन आधे से पौने घंटे का समय रखा गया, जिसमें रायशुमारी रखी जाएगी और जो आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो तमाम सर्वे किए गए थे उन सर्वे की जो रिपोर्ट है उन रिपोर्ट्स पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी की तरफ से हर विधानसभा सीट के लिए संयोजक बनाए गए थे। उन संयोजकों की तरफ से पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनसे राय मशवरा किया गया था, उनसे पर्चियां ली गई थी। वो क्या रिपोर्ट कहती है, वो तमाम रिपोर्ट्स इन बैठकों में रखी जाएगी। फिर उन रिपोर्ट्स के आधार पर जो है पैनल तैयार किया जाएगी। आज 5 जिलों को लेकर चर्चा की जाएगी, कल 17 जिलों को लेकर चर्चा की जाएगी। कल सुबह 9 बजे से लेकर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। देर शाम 7 बजे तक बैठकों का दौर चलने की संभावना। कल सुबह 9 बजे जहां झज्जर को लेकर चर्चा की जाएगी, वहीं जो आखिरी बैठक है दादरी को लेकर की जाएगी। और इन बैठकों में जैसे मैंने आपको बताया कि पैनल तैयार किया जाएगा। पैनल को लेकर जो बीजेपी का क्राइटेरिया है उसमें कई तरह की जो बातें वो रखी गई, पैमाना रखा गया है। सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है, पार्टी के प्रति कितना लॉयल उम्मीदवार हैं, इसके अलावा जो विधायक है विधायकों की परफॉर्मेंस कैसे, तमाम तरह के क्राइटेरिया रखे गए। उन क्राइटेरिया के आधार पर जो सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो सर्वे प्रदेश बीजेपी के सर्वे है, जो केंद्रीय बीजेपी के सर्वे है, उन तमाम तरह की जो सर्वे रिपोर्ट है उनके आधार पर जो है जो हर सीट को लेकर जो है लिस्टें बनाई जाएगी। हर सीट पर 3 से 4 नामों के आने की संभावना है, क्योंकि जहां पर बीजेपी के बड़े नेता मौजूद है वहां पर जो नाम 1 से या 2 नाम फाइनल किए जाएंगे। जहां पर टिकटों को लेकर ज्यादा मारामारी है वहां पर 3 से 4 नाम तय किए जाएंगे। 2 दिनों की बैठक के बाद जो 90 की 90 सीटों को लेकर बीजेपी अपनी जो एक लिस्ट बना लेगी, टेंटेटिव लिस्ट बना लेगी। फिर वो लिस्ट बीजेपी आलाकमान के सामने रखी जाएगी। बीजेपी की पहले संभावना थी कि जो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 तारीख को होगी, लेकिन अब जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि वो
वो बैठक 28 तारीख को हो सकती है। तो मानकर चलिए कि अगर 28 तारीख को बैठक होगी तो उसमें कहना है कि जो हरियाणा बीजेपी की तरफ से जो नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे वो फिर बीजेपी आलाकमान के सामने रखे जाएंगे। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक होगी वो फिर नामों पर मुहर लगाएगी। संभावना है कि जो 28 तारीख को अगर बैठक होती है तो बीजेपी की पहली सूची तकरीबन 30 नामों की जारी की जाएगी। तकरीबन 2 से 2.5 दर्जन सीटों को लेकर संभावना बीजेपी इस महीने के आखिर में अनाउंसमेंट कर दे। जो पहली सूची होगी उस सूची में जो बीजेपी के दिग्गज नेता होंगे, बड़े नेता होंगे, उनके नामों की घोषणा की जाएगी। अब 2 बातें यहाँ पर 2 से 3 बातें निकलकर सामने आ रही है। आप उन बातों को ब्रेक भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात है बीजेपी बैठक से निकलकर सामने आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये एक फैसला अंदरूनी तौर पर लिया जा चुका है कि जो बड़े नेता है उन बड़े नेता के परिवारजनों को टिकट दी जा सकते हैं। तो सबसे पहले मानकर चले कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को इस बार टिकट मिलने जा रही है। उनका दावा सबसे ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को टिकट दी जा सकती है। इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को भी टिकट दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का मानना है कि इस बार जो बड़े नेता है उन बड़े नेता के परिवारजनों को टिकट दी जा सकती है। ये तय किया गया। दूसरा, पहले ये तय किया गया था कि जिन नेताओं की उम्र 76 साल की हो चुकी। अनिल, आएंगे हम आपके पास। हम करण का रुख करेंगे यहाँ। करण, वो कौन से 5 जिले हैं जिनके उम्मीदवारों पर आज मंथन किया जाएगा, और क्या आज के इस मंथन के बाद ही फाइनल मोहर बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों पर लग जाएगी, या इसके बाद भी इस तरह की बैठकों का दौर चलेगा अभी? मुमताज, देखिए, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, रेवाड़ी और नूंह, ये 5 जिले हैं जिनकी जो दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, और लंबी फेहरिस्त के कुछ जो नाम है वो आज शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और तकरीबन 3 से 4 नाम शॉर्टलिस्ट करके हाईकमान को वो लिस्ट भेजी जाएगी। आखिर मोहर जो है वो हाईकमान लगाएगा। कौन दावेदार होगा, कौन वो ऐसा दावेदार है जिसको भाजपा भरोसा जताकर मैदान में उतारेगी, वो नाम हाईकमान फाइनल करेगा। लेकिन एक शॉर्टलिस्ट पैनल जो है वो यहां से निकलकर हाईकमान तक पहुंचेगा और वहां पर यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किसको मैदान में उतारा जाए। क्योंकि जिस तरह से 2024 का माहौल है बीजेपी के लिए, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी सामने आती है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार भाजपा क्या नए चेहरे पर भरोसा जताएगी, या फिर जो रिपोर्ट कार्ड है विधायक का, उस रिपोर्ट कार्ड के मद्देनजर रखते हुए उन विधायकों को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन ये जब पहली लिस्ट आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि भाजपा ने आखिरकार इस बार कितने नए चेहरों को मौका दिया है। और जो रिपोर्ट कार्ड अगर विधायक का ठीक नहीं है तो बार बार ये कहा जा रहा है भाजपा की ओर से कि जो जीत की स्थिति में है कैंडिडेट, उसको ही मैदान में उतारा जाएगा। इसलिए ये मंथन जो है आज गुरुग्राम में किया जा रहा है। तमाम जो टॉप लीडरशिप है हरियाणा स्टेट लेवल की, वो तमाम टॉप लीडरशिप बीजेपी की इस गुरु कमल कार्यालय में मौजूद है। बैठक का दौर जो है वो अब चल रहा है। आज ये बैठक हो रही है, उसके बाद कल सुबह से ही 9 बजे से बैठक जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी और कल पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा। जो बाकी जिले बचे हैं हरियाणा के, उन जिलों के जो दावेदार हैं उन पर मंथन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो दावेदार हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा से उनको टिकट मिले और वो मैदान में उतरे, आज उनकी किस्मत का फैसला होगा और आखिर जो फैसला है वो हाईकमान करेगा। जी करण, आएंगे आपके पास। अनिल, आपका रुख कर रहे हैं हम यहाँ। बड़ा अपडेट दे रहे हैं हम अपने दर्शकों को। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने अहम जानकारी दी हमें। बीजेपी की जो अहम बैठक चल रही है बीजेपी चुनाव समिति की, हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की, वहां से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर ने बताया है कि राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दी जा सकती है, यानी कि जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनके यहां से टिकट दिया जा सकता है आगे। अनिल, इसके अलावा आप एक और बड़ी जानकारी साझा करने वाले थे। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों तक वो दूसरी जानकारी भी आप पहुंचाएं। देखिए मुमताज, मैं आपको बीजेपी के टिकट वितरण से जुड़ी कई बड़ी बातें बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार बीजेपी जो बड़े नेता है, बड़े नेताओं के परिवारजनों को टिकट देने जा रही है। चाहे हम आरती राव की बात करें जो राव इंद्रजीत सिंह की बेटी, या चाहे कृष्णपाल गुर्जर के बेटे की बात करें, इन बड़े नेताओं के परिवारजनों को टिकट मिलेगी, ये लगभग तय हो चुका। दूसरा, बीजेपी अभी ये भी फैसला आज या कल तक ले लेगी कि जिन नेताओं की उम्र 75 साल से ज्यादा है क्या उनको टिकट दिया जाए। इसमें सबसे पहला नाम ज्ञान चंद गुप्ता का आता है, जो पंचकुला से विधायक है और मौजूदा
मौजूदा स्पीकर भी है, उसको लेकर भी फैसला जल्दी ही कर लिया जाएगा। एक बीजेपी की तरफ से सबसे प्राथमिकता यही रखी जाएगी कि जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दी जाए। तो बीजेपी में जो सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला विधायकों को लेकर वो बिल्कुल नहीं चलेगा। सभी मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं मिलेगी, सिर्फ जो विधायक जितने की पोजीशन में होंगे उन्हीं विधायकों को टिकट दी जाएगी। तो मानकर चलिए कि 1 दर्जन के करीब विधायकों की टिकट कट सकती है, सभी विधायकों को टिकट नहीं मिलेगी। सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला बीजेपी में नहीं चलेगा, जो विधायक जितने की पोजीशन में होंगे उन्हीं विधायकों को टिकट दी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, जो बीजेपी के कई बड़े नेता है, बड़े दिग्गज है, चाहे मौजूदा मंत्रियों की बात करें, मौजूदा विधायकों या पूर्व विधायक मंत्रियों की बात करें, कई बड़े नेताओं की शिफ्टिंग को लेकर चर्चाएं चल रही है। बड़े नेताओं को लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं इस बार एक अलग रणनीति लेकर सामने आएगी। बड़े नेताओं को जो साथ लगती विधानसभा सीटें हैं, एक सीट से दूसरी सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि इस बार बीजेपी के लिए माहौल जितना अनुकूल होना चाहिए था उतना अनुकूल माहौल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से कड़ी टक्कर इस बार बीजेपी को देती दिख रही है। तो बीजेपी को लग रहा है कि इस बार जब कांग्रेस कड़ी टक्कर बीजेपी को दे रही है तो बीजेपी एक अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में आएगी। उस अलग रणनीति के तहत जो बीजेपी के बड़े नेता होंगे, बड़े दिग्गज होंगे, कई बड़े दिग्गजों की जो सीटें हैं वो बदली जा सकती है। बीजेपी अंदरूनी तौर पर यह फैसला भी ले चुके हैं। हालांकि जो बीजेपी चुनाव समिति की आज और कल की बैठकें हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की एक सीट से दूसरी सीट को लेकर, दावेदारी को लेकर भी चर्चा की जाएगी। जो 2 दिनों की बैठक होगी, फिर उसमें जो पैनल तैयार किए जाएंगे, उसके बाद देखना होगा कि जो बीजेपी आलाकमान है किस तरीके से टिकट वितरण पर मुहर लगाता है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि इस बार बीजेपी कोशिश करेगी 90 की 90 सीटों पर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए, क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार सत्ता में हैट्रिक लगानी है, सत्ता में बीजेपी को एक बार फिर वापसी करनी है। बीजेपी दूसरी बार तो सत्ता में वापसी कर चुकी थी, लेकिन हरियाणा के अगर इतिहास की बात करें, हरियाणा में 2-2 बार तो सरकारें कई बनी है, लेकिन हैट्रिक कोई भी नहीं लगा पाया। तो बीजेपी की कोशिश है कि इस बार हैट्रिक लगाई जाए। हैट्रिक लगाने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को कई तरह के समीकरण यहाँ पर बैठाने होंगे, और बीजेपी का सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात का रहेगा कि जो बीजेपी में टिकट वितरण है वो पिछली बार के मुकाबले बेहतर टिकट वितरण हो। तो उम्र के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे अनिल, वो उम्र की सीमा को भी, इस उसूल को भी शायद बीजेपी की तरफ से इस बार सेकेंडरी रखा जाए, उसको उस प्राथमिकता पर ना रखा जाए टिकट वितरण के वक्त, कैसा है? देखिए, बिल्कुल अगर हरियाणा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें, उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए, ज्ञानचंद गुप्ता और रामविलास शर्मा बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता है। ज्ञानचंद गुप्ता की अगर बात करें, उनकी उम्र 75 प्लस हो चुके, तो ऐसे में क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि 75 प्लस के नेताओं को टिकट कम ही दिया जाता है, हरियाणा में क्या ये फॉर्मूला लागू किया जाएगा, किस तरीके से 75 प्लस के नेताओं को लेकर बीजेपी क्या फॉर्मूला निकालती है हरियाणा को लेकर, वो देखने वाली बात होती है। क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता की बात करें, पंचकुला से विधायक है, लगातार 2 बार विधायक बने हैं, पार्टी के उम्र के लिहाज से सबसे वरिष्ठ नेता है। इस बार उम्र में कितनी छूट दी जाती है, उन नेताओं को टिकट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, वो कल तक स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज के जो 5 जिले हैं, आज के 5 जिलों में रेवाड़ी, जो गुरुग्राम के आसपास के जिले हैं, फरीदाबाद और गुरुग्राम लोकसभा सीट के 5 जिले हैं, पंचकुला को लेकर कल चर्चा की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, बीजेपी इस बार जो टिकट का मजबूत दावेदार होगा, जो जीत का मजबूत दावेदार होगा, उन्हीं नेताओं पर इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं दाव लगाने जा रही है। बीजेपी की यही कोशिश है। जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी के लिए इस बार राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। कांग्रेस की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, तो बीजेपी को भी लग रहा है कि इस बार राह बिल्कुल आसान है। बीजेपी के जितने इंटरनल सर्वे है वो भी कहना कि बीजेपी की इतनी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं मान रहे। तो ऐसे में बीजेपी का मानना है कि जो मजबूत टिकटें दी जाए, इसी को देखते हुए बीजेपी कई तरह के जो नए समीकरण है यहाँ पर बैठाती दिख सकती है। बीजेपी यहाँ पर कई नए प्रयोग भी कर सकती है। ठीक है करण, मेरा अहम सवाल आपसे अगला, गुरुग्राम जिले की विधानसभा सीटों पर करण इक्वेशंस के हिसाब से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पैरामीटर्स, जो पैमाने बनाए गए हैं उनके हिसाब से, जातीय समीकरण के हिसाब से और उम्मीदवारों की अपनी अपनी दावेदारी के हिसाब से, क्या लगता है करण आपको किस तरह के समीकरण इस बार बन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी किन उम्मीदवारों को प्राथमिकता पर रख सकती है टिकट वितरण के बाद? मुमताज, देखिए, गुरुग्राम सीट हमेशा से भाजपा के लिए सेफ सीट मानी जाती है। कहा जाता है कि गुरुग्राम सीट जो है वो भाजपा के लिए बेहद सेफ सीट है, लेकिन इस बार समीकरण अलग हैं, इस बार परिस्थितियां अलग हैं, इस बार भाजपा के लिए कई चुनौतियां हैं, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक ज्यादा है। गुरुग्राम विधानसभा की अगर बात करें, बहुमूल्य क्षेत्र है पंजाबी, और कई नेता जो हैं वो दावेदार भी हैं। लेकिन अब तक जो विधायक हैं वो वैश्य समाज से आए हैं,
ऐसे में कहीं ना कहीं राह बीजेपी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कई ऐसे लीडरशिप है जो पंजाबी चेहरे को उतारने पे विचार कर रही है। ये कहा जा रहा है कि इस बार गुरुग्राम से कांग्रेस पंजाबी चेहरे को उम्मीदवार बना सकती है, और हाल ही में मोहित मदन लाल ग्रोवर की ज्वाइनिंग जो है वो कांग्रेस में हुई है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर गुरुग्राम में भी होने वाली है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं कि राह आसान नहीं है, लेकिन गुरुग्राम में भी बीजेपी की राह आसान दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर सही कैंडिडेट को बीजेपी ने मैदान में नहीं उतारा तो मुश्किलें बीजेपी के लिए बढ़ सकती हैं, और शायद यही वजह है कि जो मंथन है, चिंतन जो है वो किया जा रहा है, जो समीकरण है वो बिठाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से समीकरण बिठाए जाएं ताकि हर सीट पर, ना ही सिर्फ गुरुग्राम, 90 की 90 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर सके, क्योंकि चुनौतियां कई सारी हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में नतीजे सामने आए हैं, एक सेटबैक बीजेपी के लिए था लोकसभा चुनाव के लिए भी, और गुरुग्राम सीट पर भी जो परिणाम की उम्मीद बीजेपी कर रही थी वो परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि बीजेपी ने ये सीट जीत जरूर ली, लेकिन जिस मार्जिन से जीत का दावा किया जा रहा था वो मार्जिन हासिल नहीं हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो रहा है बीजेपी की वो आसान तो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी की अब रणनीति क्या रहने वाली है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी, इतना जरूर है अनिल करण की जिस गंभीरता से, जिस संजीदगी से पार्टी में मंथन हो रहा है, तो कोई भी मौका ऐसा चूकना नहीं चाहती है पार्टी कि शिकस्त मिले हरियाणा विधानसभा चुनाव में। जाहिर सी बात है, हर किसी की कोशिश यही है कि वो जीत के हकदार बने। करण, अनिल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तफसीली बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया इन चर्चाओं के लिए।